डायरेक्ट बात करते हैं आज की। थोड़ा सा मैं अपनी माँ बहनों जो हमारे माशरे की औरतें हैं ना, उनके हक में थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। अगर आपको नागजीर गुजरे तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि नापसंदीदा बात उसी बंदे को बुरी लगती है। यानी कि कोई भी बात हो ना, वो हमेशा उसी बंदे को पसंद आती है जो उसके हक में हो। तो जो हक में ना हो वो तो यही कहेगा कि ये बुरी बात है। लिहाजा आज की बात जो है ये आपकी इस्लाह के लिए है। इसमें अच्छा बुरा फर्क आप बेशक कर लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई बुराई होगी या फर्क करना पड़ेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर ये माशरे में होता है ना, हमारे घरों में भी होता है कि अगर आप औरत के बारे में कोई बात सुनते हैं ना, और एक औरत के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात सुनते हैं, तो उसको जरा गौर से सुना करें। क्योंकि आपको उस औरत के बारे या तो वो मर्द बात करता है जो वो उस औरत को रखने के काबिल नहीं था, या फिर वो औरत बात करती है जो उसकी बराबरी करने के लायक नहीं थी। ये दो अमल हैं, ये दो तरीके हैं, ये दो ही चीजें हैं कि हमेशा वही बात करता है बंदा जो उसके मुखालिफ हो। किसी के भी, सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी यही है कि एक या तो वो उसको रखने के काबिल नहीं था इसलिए उसके खिलाफ बात कर रहा है, और या वो औरत जो उसकी बराबरी नहीं कर सकती वो उसके खिलाफ बात करती है। मैं बारहा अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी से भी कोई इख्तिलाफ है, किसी से भी आपको कोई, आपके अंदर कोई किसी दूसरे इंसान के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हर बंदा, ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि हर बंदा सिर्फ अपने बारे में बेहतर सोचता है, दूसरों के बारे में कोई ख्याल नहीं होता। अगर आप लोग सोचते हैं किसी भी औरत को पता चलता है कि ये बदकिरदार है, कोई भी औरत बात करती है इस बारे में, कोई भी मर्द बात करता है, तो आप उसकी प्रॉपर तहकीक करें। ये मादरत के साथ जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि हमारे घरों में होता है ये, हमारी बहन बेटियों के बारे में, हमारी बीवियों के बारे में इस तरह की बातें आम की जाती है और की जाती हैं। हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, उन्हीं की तरफ से कि तुम्हारी बीवी नहीं ठीक, तुम्हारी बहन नहीं ठीक, तुम्हारी माँ नहीं ठीक, इस तरह की बातें आम है हमारे माशरे में। खुली बात कर रहा हूँ एक सीधी। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा फौरी रिएक्शन ये होता है कि या तो हम मार कुटाई शुरू कर देते हैं, या फिर बीवी को तलाक देके उसके घर में भेज देते हैं। लेकिन हम सच नहीं जानना चाहते, ना हम माफ करना जानते हैं। हम उस लोगों से सुन ली हमने बात, लेकिन हमने जिसके बारे में बात हुई है ना, हम उससे ये सुनना गवारा नहीं करते कि तुम बताओ मुझे सच क्या है झूठ क्या है। ये होता ही नहीं और ना ये कभी हो सकता है। हाँ, आने वाले दौर में शायद कोई शऊर आ जाए, वरना अभी माशरे में यही चल रहा है कि जिसके बारे में थोड़ी सी कोई बात पता चली, फौरी एक्शन लिया, या मार कुटाई शुरू कर दी, या उसी टाइम उसको घर से निकाल दिया। बेटियों के साथ, बेटों के साथ, बीवी के साथ, किसी भी औरत के साथ इस तरह का इखलाक बरता जाता है, इस तरह का हालात आ जाते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना तहकीक किए उसी टाइम फैसला हो जाता है कि अब करना क्या है। मुझसे गलती होती है ना, मैं अगर कोई गलती करता हूँ तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपने घर वालों को बताऊं कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई है, लिहाजा अब मेरी रहनुमाई करें। लेकिन ये मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, ये बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ना मैं बता सकता हूँ किसी को, और ना कोई मेरी बात सुनेगा। अगर सुनेगा तो उसी टाइम मार कुटाई शुरू हो जाएगी या फिर घर से निकाल देंगे। यही दो काम होते हैं ना आमतौर पे। लेकिन मैं इस बात के हक में हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती सरजद होती है, आपसे कोई गलती सरजद होती है, अपने वालिदैन के साथ उसको शेयर करें। आप बात करने का ढंग होता है, बात आपको दूसरे लोगों से हर तरह की बात करने का ढंग है, अपने वालिदैन से सिर्फ बात करने को आपको शर्म महसूस होती है कि वालिदैन के साथ बात नहीं करनी, या उनका डर होता है। आप प्यार से बात करें, प्यार से समझाएं। इंसान गलतियों का पुतला है, हर तरह की गलती होती है इस माशरे में, और हम हैं ही गलतियों के पुतले, और हमसे हर तरह की गलती होती है। लेकिन उसको अगर कवर करना हो तो प्यार से करें, आप जज्बात में ना करें, गुस्से में ना करें। आप अपने वालिदैन के साथ बैठ के प्यार से, मोहब्बत से आप अपने खामन के साथ बैठे, भाई के साथ बैठे, बहन के साथ बैठे, जिसके साथ भी आपको लगता है कि बेहतर तरीके से आप बात कर सकते हैं। इसमें कोई दोस्त मोस्त नहीं शामिल, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं शामिल आपका। सिर्फ आपके जो महरम रिश्ते हैं ना, आपने ये बात उनसे करनी है। अपने भाई से करें, अपने वालिद से करें, अपनी माँ से करें, अपनी बहन से करें, आप अपने खामन से करें। अगर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उनके साथ बैठें, मुकम्मल बात करें, वो भी आपको सच्चाई बताएगा, आपको सच्चाई मालूम होगी। उसके बाद दूसरे शख्स से या तीसरी शख्स से बात करने में आसानी हो जाएगी। ये अक्सर होता है हमारे यहाँ कि हम जज्बात में आके एक्शन ले लेते हैं, लोग तो कत्ल तक कर देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। लिहाजा पछतावे से कुछ नहीं होना। अगर इस माशरे को बेहतर करना है तो प्यार की जुबान इस्तेमाल करें। मेरी तमाम बहन भाई, नौजवान जितने भी हैं, खासतौर पे नौजवानों में ये चीज कॉमन है कि अगर आपसे कोई गलती सरजद होती है
हमारे माशरे में जो चल रहे हैं ना, हर बंदे को इल्म है, लिहाजा मैं बार बार बात नहीं दोहराना चाहता कि प्यार मोहब्बत के जितने भी चक्कर चल रहे हैं, ये नौजवान नस्ल अक्सर ये गलतियां करती है। अगर गलती हो जाती है कोई भी, अव्वल तो गलती करने से पहले अपने वालिदैन को आप एतमाद में लें, अपने वालिदैन के साथ बात करें। अगर आपसे गलती हो जाती है, ये जरूरी नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, गलती हर बंदे से होती है। अब वो हाजी नमाजी बनते रहे आप दूसरों के आगे, ये अलग बात है। लेकिन खुदा तो देखता ना है, खुदा जब खुदा माफ करना चाहता है, जब खुदा माफ कर देता है, तो हम इंसान कौन होते हैं दूसरों की गलतियां माफ ना करने वाले। अगर मेरे नौजवान भाई बहनों से किसी किस्म की गलती होती है, अपने वालिदैन के पास बैठे, मोहब्बत से प्यार से उनसे माफी मांगे और उनको बताएं कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई है, अब इसका कोई हल निकाले। आपके वालिदैन जालिम नहीं है, बिल्कुल जालिम नहीं है। आपके महरम रिश्ते सिर्फ आपके बारे में बेहतर जानते हैं और आपकी बेहतरी चाहते हैं। वरना दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर बंदा सिर्फ अपने मतलब की बात निकाल के आपको अपने हालात पे छोड़ देगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बात होगी। अभी के लिए दें इजाजत, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।